नमस्कार। आज हम राजस्थान के गौरव में जो कि अध्याय 7 है उसमें हम पढ़ेंगे आज पन्ना धाय। राजस्थान में ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति में पन्ना धाय का नाम मातृत्व, बलिदान, साहस एवं वात्सल्य का प्रतीक बन गया है। पन्ना धाय समर्पण एवं त्याग की प्रतिमूर्ति थी। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में अस्थिरता रही। सांगा के बाद रतन सिंह शासक बना, लेकिन सन 1531 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना, लेकिन राजा व उसकी मां हाड़ी रानी करमवती के व्यवहार से मेवाड़ के सामंत एवं जनता असंतुष्ट थी। बनवीर द्वारा पन्ना के पुत्र की हत्या करते हुए, ये चित्र है। बहादुर शाह के आक्रमण के कारण भी मेवाड़ को अपार जनधन की हानि उठानी पड़ी। सांगा के भाई पृथ्वीराज के औरस पुत्र बनवीर ने सन 1536 में विक्रमादित्य की हत्या करके मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वह विक्रमादित्य के छोटे भाई बालक उदय सिंह की भी हत्या करके निश्चिंत हो राज्य भोगना चाहता था। पन्ना उदय सिंह की धात्री मां थी और करमवती के जौहर के बाद उदय सिंह की सार संभाल की जिम्मेदारी पन्ना धाय पर आ गई थी। उदय सिंह मेवाड़ का भावी उत्तराधिकारी था, अतः बनवीर इस उत्तराधिकारी को भी समाप्त करके अपने राज्य को सुरक्षित करना चाहता था। लेकिन पन्ना धाय एक वीरांगना थी, अतः उसने स्वामी भक्ति के अनुकरणीय लगन से उदय सिंह की रक्षा की। उदय सिंह की आयु का ही पन्ना धाय का पुत्र चंदन था। पन्ना धाय का आवास चित्तौड़ के किले में कुंभा महल में था। पन्ना धाय को जब जनाना खाने से चीखें निकलती सुनाई दी तो वह समझ गई कि रक्त पिपासु बनवीर हत्या के उद्देश्य से उदय सिंह को तलाश रहा है, और उसने तुरंत बालक उदय सिंह को एक टोकरी में सुलाकर उसे पत्तियों से ढककर अपनी विश्वस्त नौकर को उसे सुरक्षित महलों से बाहर निकालने का दायित्व सौंपा। राजसी वस्त्र पहनकर अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। सत्ता लोलुप बनवीर के आते ही पन्ना धाय ने अपने पुत्र की तरफ हाथ से संकेत कर दिया। बनवीर ने तलवार से पन्ना धाय के बालक को उदय सिंह समझकर हत्या कर दी। नन्हे बालक के शव का पन्ना ने तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया और स्वयं बालक उदय सिंह एवं स्वामी भक्त सेवक के पास पहुंचकर देवालिया के जागीरदार राम सिंह के पास पहुंची। वहां उसे पूरा सम्मान मिला। वहां से उदय सिंह को वह सुरक्षित स्थान कुंभलगढ़ ले गई। किलेदार आशा देवपुरा का भांजा बनकर उदय सिंह वहां बड़ा हुआ। पन्ना धाय द्वारा किए गए इस बलिदान जैसे बलिदान का उदाहरण कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। पन्ना धाय के इस अविस्मरणीय बलिदान के कारण ही उसी दिन से पन्ना धाय को मेवाड़ की वीरांगना के रूप में सम्मान मिल रहा है। अगला है वीर दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ के वीर दुर्गादास में देशभक्ति और स्वामी भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसे महान देशभक्त का जन्म 1638 ईस्वी में महाराणा जसवंत सिंह के मंत्री आस्करन के यहाँ हुआ। आस्करन दुनेरा का जागीरदार था। पत्नी से नाराजगी के कारण आस्करन ने दुर्गादास व पत्नी को अकेला छोड़ दिया। दुर्गादास अपनी माँ के साथ लूणा के गांव में रहने लगा। शिवाजी की माँ की तरह दुर्गादास की माँ ने भी उनमें मारवाड़ के प्रति देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर दी तथा गांव में ही खेतीबाड़ी करने लगे। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपनी प्रतिभा के बल पर स्वामी भक्ति की मिसाल कायम की। 1678 ईस्वी में जमरूद में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। उस समय उसके कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी गर्भवती थी। औरंगजेब मारवाड़ के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप करके वहां पर इंद्र सिंह को अपना कठपुतली शासक बनाना चाहता था। इसी बीच 19 फरवरी 1679 को महारानी के पुत्र अजीत सिंह का जन्म हुआ, जिसकी सूचना बादशाह को भी पहुंच गई। लेकिन इस संबंध में औरंगजेब की नीयत साफ नहीं थी। उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया, विभिन्न स्थानों पर खजानों की तलाशी ली और 36 लाख रुपए के बदले अपने चाटुकार इंद्र सिंह को जोधपुर दे दिया। औरंगजेब ने मनसब के बहाने रानियों सहित राज परिवार को दिल्ली बुला लिया
औरंगजेब कुंवर अजीत सिंह को बुलाकर अपना बनाना चाहता था। राठौड़ सरदार औरंगजेब की इस कार्यवाही से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें बादशाह की नीयत में खोट दिखाई दे रही थी। वे चाहते थे कि अजीत सिंह राज परिवार सहित जोधपुर पहुंच जाए। अजीत सिंह को सुरक्षित मारवाड़ पहुंचाने में राठौड़, दुर्गादास, पंचोली केसरी सिंह, भाटी रघुनाथ, रणछोड़दास, गोविंददा सौत, राठौड़, सूरजमल आदि को जिम्मेदारी सौंपी। ये सरदार बादशाह का खुला विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लिया। वीर दुर्गादास की योजना अनुसार सरदारों ने संकल्प किया कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी वे राठौड़ राज परिवार की रक्षा करेंगे और उन्हें सकुशल मारवाड़ पहुंचाएंगे। कुछ सरदार बादशाह को धोखे में रखने के लिए अपनी जागीर को छोड़ गए। कुछ सरदार दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रहे ताकि अजीत सिंह को मारवाड़ के लिए निकाल कर ले जाने वाले दल की मुगल सेना से रक्षा कर सके तथा वे दल का पीछा करने वाली मुगल सेना से लड़कर मर मिटेंगे। इस संपूर्ण योजना और सूझबूझ के पीछे वीर दुर्गादास राठौड़ का ही हाथ था, जिसने औरंगजेब की धूर्तता को उचित उत्तर देने की तरकीब सोची। वीर दुर्गादास अपने सहयोगी राठौड़ सरदारों के साथ रूप सिंह की हवेली से बड़े चालाकी से अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ की ओर निकल गए। स्त्रियों को भी पुरुष वेश में ले जाया गया। बादशाह को इसकी जानकारी मिली तो शाही दल ने उनका पीछा किया। राठौड़ रणछोड़दास ने इस दल से संघर्ष किया और अपने 70 सहयोगियों के साथ मारा गया। तब तक दुर्गादास काफी आगे निकल गए। शाही दल भी आगे बढ़ा। इस बार स्वयं दुर्गादास ने शाही दल को रोके रखा। तब तक राज परिवार आगे बढ़ चुका था। संध्या समय होते होते शत्रुओं के बीच दुर्गादास अजीत सिंह से जा मिला। शाही सेना कम संख्या में रह गई और दिल्ली लौट गई। इस प्रकार दुर्गादास राठौड़ की सूझबूझ एवं राठौड़ सरदारों के बलिदान के बल पर अजीत सिंह सुरक्षित जोधपुर पहुंच गया। मारवाड़ मुगल संघर्ष में भी दुर्गादास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वीर दुर्गादास ने अपनी कूटनीति के माध्यम से तथा मेवाड़ के सहयोग से औरंगजेब के पुत्र अकबर को बादशाह बनाने का प्रलोभन देकर अपनी ओर कर लिया। अकबर ने मारवाड़ के नाडौल नगर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब ने अकबर के विद्रोह को दबा दिया, लेकिन मुगलों के विरुद्ध राठौड़ों का संघर्ष जारी रहा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौड़ों का पुनः अधिकार स्थापित हो गया। इस अधिकार को स्थापित करने में दुर्गादास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुर्गादास ने अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफमुती निशा को अपने पास रखकर धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। उनके लिए मुस्लिम शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की और ससम्मान उन्हें बादशाह के पास पहुंचाया। मारवाड़ में अजीत सिंह से भी ज्यादा सम्मान दुर्गादास का था। सरदारों की परिषद भी अजीत सिंह से अधिक दुर्गादास की सलाह का आदर करती थी। इससे अजीत सिंह दुर्गादास से ईर्ष्या करने लगा। वह अप्रसन्न रहने लगा। अजीत सिंह दुर्गादास की युद्ध नीति के अच्छे सुझावों का भी विरोध करने लगा। यदि अजीत सिंह दुर्गादास के सिद्धांतों पर चलता तो मुगल मारवाड़ संघर्ष में मारवाड़ की गौरवपूर्ण स्थिति होती। अजीत सिंह के नाराज हो जाने पर दुर्गादास जोधपुर छोड़कर उदयपुर मेवाड़ में आ गया। यहाँ महाराणा ने दुर्गादास को सम्मान सहित रखा। उसे विजयपुर की जागीर दी और 500 रुपये प्रतिदिन देने की व्यवस्था की। उसे रामपुरा का हाकिम बनाया। वहीं रहते हुए दुर्गादास की मृत्यु हो गई और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर उनका दाह संस्कार किया गया। धन्यवाद।